देह सिवा बरे मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कंभ न टाणु। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अरु सिखो अपने ही मन को, इह लालच है गुण तव चोचरो। जब आऊं की अवध निधान बने, अतहि रन में तब जूझ मरो। देह सिवा बर मोहे इहे, देह सिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कंभु न टरू। देह सिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कंभ न टरू। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अरु सिखो हो आपने ही मन को, इह लालच हम गुण तऊ उचरो। अरु सिखो हो आपने ही मन को, इह लालच हम गुण तऊ उचरो। जब आओ की अरुध निदान बने, जब आव की औध निदान बने, अति हीरन में तब जूझ मरो। अत हीरन में तब जूझ मरो। देह सिवा बर मोह इहे, शुभ करे मन ते कंभु न टरू। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह सिवा बर मोह इहे, शुभ कर मन ते कंभु न टरू। हे शिवा, मुझे ये वर दे कि मैं शुभ कर्मों से पीछे ना हटूं। हे शिवा, हे शक्ति, मुझे यह वर दे कि मैं शुभ कर्मों से पीछे ना हटूं। जब युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से ना डरूं और जीत पक्की करूं। अपने मन को सिखा सकूं कि वो आपके गुणों को याद करने का लालच करे। अपने मन को सिखा सकूं कि वो आपके गुणों को याद करने का लालच करें। जब अंतिम समय आए तब मैं रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए मरूं। जब अंतिम समय आए तब रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह शब्द 20 वर्ष की आयु में लिखा था। इस शब्द में न सिर्फ उनकी सीख बल्कि उनका संघर्षपूर्ण जीवन भी छिपा है। कहते हैं जिस समय जिस सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी, उसको संपूर्ण स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। आज उनके प्रकाश पर्व अर्थात आज 6 दिसंबर पर हम आपको गुरु गोविंद सिंह जी के संपूर्ण जीवन की एक झलक देना चाहेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 पटना में हुआ। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गुरुमुखी सीखकर संपूर्ण आदि ग्रंथ याद कर लिया था। साथ ही उन्होंने फारसी, ब्रज व संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल की और शस्त्र कला भी सीखी। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। वर्ष 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने जब उन्हें इस्लाम कबूलने को कहा तो गुरु साहब ने सीधे इनकार करते हुए कहा, शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। औरंगजेब ने सबके सामने बेरहमी से गुरु जी का सिर कटवा दिया। जिसके बाद छोटी सी उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी को संभाला। गुरु गद्दी संभालने के बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को निकटता से जाना। उन्होंने देखा कि कैसे पौरुष और वीरता की कमी से आम आदमी संघर्ष और विद्रोह से घबराता है। इसके बाद उन्होंने काव्य रचना और शिक्षण के माध्यम से आम जनमानस में शौर्य और वीरता का संचार करने का संकल्प लिया। वे कहते थे कि युद्ध शस्त्र से नहीं, आत्मबल से जीतते हैं। उन्होंने देश भर के प्रमुख 52 विद्वानों को आमंत्रण भेजा और उनसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों का मूल संस्कृत स्वरूप मंगवाकर उनका ब्रज भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उन प्रासंगों को विशेष महत्व दिया जो शिष्य के भीतर पौरुष जगा सके। इसी संकल्प को आज हम श्री दशम ग्रंथ साहिब कहते हैं। जब सेना तैयार करने का समय आया तो उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा सेना के 5 सदस्य भी कोई महारथी या योद्धा नहीं थे।
वे गुरु गोविंद सिंह जी की सभा से उठे वे 5 लोग थे जो धर्म के लिए अपना सिर कटवाने को भी तैयार थे। उन पांचों ने अंधविश्वास व जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से ऊपर उठकर खालसा पंथ को अपनाया और जीवन समर्पित किया। उन्हें आगे चलकर गुरु साहब ने पंज प्यारे की उपमा दी। दयाराम खत्री लाहौर, धर्मदास जाट दिल्ली, मोखम चंद्र दर्जी द्वारिका, हिम्मत चंद्र बावर्चीपुरी, साहिब चंद नाई बिहार। 41 वर्ष के लघु जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल व उनके अधीन हिंदू राजाओं के विरुद्ध 21 युद्ध लड़े। पहला युद्ध उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में लड़ा। छोटी सेना के बावजूद उन्होंने लगभग सभी युद्धों में जीत हासिल की और धर्म की स्थापना की। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था। इन्हीं युद्धों में उन्होंने अपने चारों बेटे, माता गुजरी व अन्य संबंधियों को खोया। युद्धों में मुगल आक्रांताओं की बर्बरता को देखने के बाद भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया, जब सभी प्रयास विफल हो जाएं, सिर्फ तभी शस्त्र उठाना उचित है। हर युग के अपने अत्याचार, अंधविश्वास और युद्ध होते हैं। आज धर्म हार रहा है। विकृत मान्यताओं और अंधविश्वासों के नीचे दबकर आज क्लाइमेट चेंज, जीव जंतुओं का विलोप जिस तीव्रता से हो रहा है उतना इतिहास में पहले कभी नहीं था। आज इंसान में जितना मानसिक रोग है उतना पहले कभी नहीं था। आचार्य प्रशांत और आपकी संस्था वास्तविक धार्मिकता को उसका सही स्थान देने के लिए दिन रात प्रयासरत है। लेकिन काम आसान नहीं है। इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता है। सबको समझाना है, सबको बचाना है। जय हिंद।